सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पिक्चर्स पर। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज का लेक्चर हमारा है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। एक मिनट। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन इंडियन मानसून, राइट। आज हम बात करेंगे इंडियन मानसून के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स की एंड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए 15 एमसीक्यूज़ रखे हैं। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है सारे के सारे। और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं कोशिश करूँगा थ्रू एमसीक्यूज़ आपको बताने की, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन मानसून। यहाँ से आपको पता है क्वेश्चन आएगा ही आएगा हमेशा ज्योग्राफी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मानसून? इंडियन मानसून का प्राइमरी करेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शन इज कंटिन्यूस रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यानी कि सारा साल लगातार वर्षा होना, या सीजनल विंड्स कॉजिंग रेनफॉल, या कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ, या फिर स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स अफेक्टिंग वेदर। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा। आपको वीडियो को पॉज करके सही आंसर मार्क करना है एंड फिर आंसर को मैच करना है, राइट। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? देखो, इंडियन मानसून जो है ये रेगुलर बारिश तो नहीं होती है, राइट। तो नहीं होती है, इसका मतलब जो कॉन्टिन्यूस रेनफॉल वाला जो ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। ये बात आपने ध्यान रखनी है, पहली बात मानसून के बारे में। दूसरा ऑप्शन है सीजनल विंड्स। हाँ, ये सही हो सकता है, क्योंकि देखो जो मानसून है वो आपका दो प्रकार से है। एक आपका क्या है? समर मानसून। एक आपका क्या है? विंटर मानसून, राइट। तो समर और विंटर तो मतलब क्या हुए? समर एक सीजन है ना, दोनों के दोनों क्या है? सीजन्स हैं ये। तो हाँ जी, हम कह सकते हैं कि ये क्या है? सीजनल। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, यहीं सही। तो क्या उत्तर सही रहेगा? सीजनल विंड्स कॉजिंग रेनफॉल, राइट। अगला क्वेश्चन। और जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ना समझ आए और आप चाहते हो कि मैं फिर से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं वहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दूंगा उस चीज़ को। अगला है क्वेश्चन, विच विंड्स कोज द इंडियन समर मानसून, यानी कि जो इंडियन समर मानसून होते हैं तो कौन सी हवाओं की वजह से होते हैं? कौन सी पवने हैं वो? हिंदी में पवने कहते हैं विंड्स को। पहला रहेगा वेस्टर्लीज, फिर रहेगा ट्रेड विंड्स, फिर रहेगा साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, एंड द डी वन इज नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। तो कौन सी रहेंगी? देखो, जो समर मानसून होता है ना, देखो याद रखना, समर मानसून और विंटर मानसून दोनों जब होते हैं तो उसमें डिफरेंट जो विंड्स हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है समर मानसून, तो हम बताएंगे समर मानसून का। तो उसके लिए क्या है? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। क्यों? तो फटाफट से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर ये आप इंडिया का मैप देखो इस तरीके से, मैं एक तरफ का यहाँ से ड्रॉ करूँगा ऐसा करके, राइट। अगर आप ऐसा करके देखोगे इसको, ओके, दिस इज आर मैप, राइट। तो यहाँ पे ये नॉर्थ है रहेगा, ये साउथ रहेगा, ये ईस्ट रहेगा, ये आपका वेस्ट रहेगा, राइट। तो समर मानसून कहाँ से चलता है? देखो, ये अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी है, नीचे इंडियन है, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून आपके कैसे चलते हैं? वो यहाँ से चलती हैं हवाएं, ऐसा करके, ऐसा करके, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। यहाँ आपके क्या है? हिमालयाज़ हैं, यहाँ हिमालयाज़ है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे टकराती हैं, फिर इस तरफ ये टर्न लेती हैं, राइट, इस तरफ टर्न लेती हैं ऐसे करके। तो देखो, साउथ है, ये बेस्ट है। तो पूछे समर मानसून, तो समर मानसून में क्या होता है? कॉन्सेप्ट देखो हमेशा याद रखना, मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। आपको क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है? एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। प्लीज़ एग्ज़ाम में आपने इस कॉन्सेप्ट को याद करके जाना है। हवा जो है वो हमेशा उच्च दबाव वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ से निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरफ बहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना। तो यह क्या याद रखना है? एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम एच पी टू एल पी, एच पी टू एल पी, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। तो क्या होता है गर्मियों में? आपका जो एरिया है ये वाला, यानी कि जो यहाँ का एरिया है, जो ग्राउंड का एरिया, वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गर्म। तो जब गर्म होगा तो यहाँ से हवा क्या करने लगेगी? ऊपर की तरफ उठने लगेगी, राइज करने लगेगी,
राइज करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हवा क्या करती है, धरातल के ऊपर एक दबाव डाल के रखती है। तो जब हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा, उससे वहाँ जो इसने दबाव क्रिएट करके रखा होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, राइट। तो ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, कौन, ग्राउंड। दूसरी तरफ जो आपका सी रहेगा, सी क्या रहेगा, पानी है, पानी में मॉइस्चर है, तो मॉइस्चराइज्ड विंड है यहाँ पे, ठीक है। तो मॉइस्चराइज्ड विंड क्या करेगी, उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो यहाँ यानी कि अरेबियन सी में हाई प्रेशर और यहाँ पे इस एरिया में लो प्रेशर, सॉरी। तो विंड हमेशा कहाँ से फ्लो करेगी समर में, अरेबियन सी टू लैंड की तरफ। तो इसलिए क्या उत्तर सही रहेगा इस क्वेश्चन का, विच विंड कोज, तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, यानी कि साउथ वेस्ट, यहाँ से तो जो हवाएं चलेंगे, तो ये कौन सी हुई, साउथ वेस्ट। इस तरीके से डायरेक्शंस पढ़ते हैं ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। ये जो मैंने आप इस स्लाइड में आपको समझाई चीज़ें, ये कोर कॉन्सेप्ट है आपका मॉनसून का। अगर आपको ये HPLP का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो बस आपने फिर गेम कर दी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट, सॉरी, हाउ डू द हिमालयन माउंटेन्स इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून। जो आपके हिमालयास हैं वो किस तरीके से इंडियन मानसून को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन 1 इज, देखो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस भी दे के रखे हैं विद एक्सप्लेनेशंस, राइट। लेकिन आपने क्या करना है, आपने आंसर को पहले नहीं देखना, कृपा करके पहले इसको सॉल्व करना है, राइट। दे ब्लॉक द मानसून विंड्स कॉजिंग ड्रॉट्स, ठीक है, यानी कि वो जो मानसून विंड्स होती हैं हिमालयाज उनको रोक देते हैं और उससे सूखा होता है। बड़ा नॉनसेंस लग रही है मुझे ये बात। देखो पहला ऑप्शन कैसे गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, अगर ये जैसे ये माउंटेन है, यहाँ से हवा आएगी, अगर इसको ब्लॉक करेगा तो ये तो हमेशा जब भी पर्वत जो है बारिश को रोकते हैं तो वो क्या करते हैं, रेनफॉल करते हैं। क्या करते हैं, रेनफॉल, वर्षा होती है। और पर्वतों से होने वाली वर्षा, यानी कि जब हवाएं पर्वतों से टकराती हैं तो उस रेनफॉल को क्या कहते हैं, हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या कहते हैं, वी कॉल इट ओरोग्राफिक रेनफॉल, राइट। ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो जो पर्वतीय वर्षा होती है उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। तो ये तो गलत हो गया। बचे हमारे पास 3 ऑप्शंस। They act as barrier, creating rain shadow on the western side. Yes, it could be the right answer. अगला, दे जनरेट द मानसून विंड्स, नहीं, हिमालयन माउंटेन तो मानसून विंड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये भी गलत हो गया। दे डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता, पर्वत अगर हवाओं को रोक रही हैं तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा। तो देखो 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट यहाँ से हो गया। अगर आप एलिमिनेट भी करना चाहो ना कॉमन सेंस के बेसिस पे, तब भी पेपरों में क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शंस, राइट। तो सही उत्तर तो यही बचा, बी ऑप्शन इज द राइट वन। बिल्कुल, ये बैरियर की तरह काम करते हैं और हवा को रोकते हैं, ठीक है। अब जब ये हवा को रोकेंगे तो देखो इसने यहाँ पे एक बात बोली है, रेन शेडो। रेन शेडो का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे ये कोई पर्वत है, यहाँ से अगर हवा, ये कोई पानी है, यहाँ से हवाएं आ रही हैं, इधर टकराएंगी, तो यहाँ से टकरा के ये ऊपर की तरफ उठती हैं और कंडेंसेशन की वजह से, किसकी वजह से, कंडेंसेशन की वजह से यहाँ पे बारिश होगी इस एरिया में। देखो इस एरिया, क्योंकि ये क्लाउड्स यहाँ पे बनाएंगे, राइट। तो ये वाला जो एरिया बचा, ये क्या हो जाता है आपका, ये देखो ये आपका, इसको कहते हैं लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, ठीक है, लीवर्ड साइड। और ये वाला क्या होगा, ये आपका विंडवर्ड साइड, यानी कि जिस तरफ हवा लगती है उसको विंडवर्ड साइड कहते हैं, जिसकी तरफ हवा नहीं लगती उसको लीवर्ड साइड कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन समर मानसून टिपिकली लास्ट फॉर हाउ लॉन्ग, कितने टाइम तक ये लास्ट करता है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, 1 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ या 6 मंथ। सही उत्तर रहेगा बी ऑप्शन, लगभग 3 मंथ तक जो है वो लास्ट करता है, ठीक है। तो जून टू सितंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इसको पढ़ लेना कृपा करके, नोट्स बना लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जून टू सितंबर जो है आपका समर मानसून लास्ट करता है, विंटर मानसून की टाइमिंग अलग होती है। अगला क्वेश्चन, विच सेक्टर इन इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द मानसून, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है मानसून से। इंडस्ट्रियल सेक्टर, नहीं, कॉमन सेंस की बात है, नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से प्रभावित होते हैं, तो ये तो सही उत्तर नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से हाँ थोड़ा बहुत प्रभावित होगा, बारिशें होंगी, रोड ब्लॉक्स हो जाएंगे,
तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से प्रभावित हो सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर से उतना इम्पेक्ट नहीं करेगा। मानसून एक्चुअली ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए नहीं है, एग्रीकल्चर या इंफॉर्मेशन आईटी, ये तो गलत हो गया। देखो यहाँ से भी ऑप्शन एलिमिनेट से हम ये पता लगा सकते हैं कि सही उत्तर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्योंकि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है, याद रखना है, इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून टाइप है। क्या है हमारा जो क्लाइमेट जो है, जो हमारा भारतीय जो इंडियन क्लाइमेट है वो क्या है, मॉनसून टाइप। ये पेपरों में बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्या है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है इंडिया का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो कम्प्लीटली किस पर रिलाई करता है, वर्षा पर। तो अगर जैसे हम कई बार देखते हैं, सुनते हैं कि बारिश समय पे नहीं हुई तो फसलें क्या हुई, अच्छे से पैदावार नहीं हो पाई, तो इससे हमारा जो यील्ड है वो कम होता है फसलों का, यानी कि उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, राइट। तो सही उत्तर क्या रहेगा, सी। ओके, सो एग्रीकल्चर इन इंडिया इज हैवली डिपेंडेंट ऑन द मानसून रेन्स विच प्रोवाइड इरिगेशन फॉर क्रॉप्स, राइस, वाटर। ऑब्वियस सी बात है, चावल धान जो भी है उसके लिए पानी चाहिए, तो पानी से मिलता है। When does इंडियन मानसून टिपिकली विड्रॉ फ्रॉम इंडिया, यानी कि मानसून ख़त्म कब होता है इंडिया में, तो लेट अगस्त, अर्ली सितंबर, लेट अक्टूबर टू अर्ली नवंबर, या ऑप्शन डी जनवरी में। तो सही उत्तर क्या रहेगा, लेट अक्टूबर टू अर्ली नवंबर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। देखो जैसे आपने पीछे पढ़ा अभी जून वाला और सितंबर वाला, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये आपका क्या टाइम रहता है, ये आपका रहता है समर मानसून का, क्या रहता है, समर मानसून का, राइट। और ये जो अक्टूबर नवंबर वाला जो है, फिर आपका देखो सितंबर अगस्त सितंबर आएगा, उसके बाद फिर आपके जो नेक्स्ट मंथ होते हैं नवंबर दिसंबर, ठीक है। ये अक्टूबर नवंबर वाले जो हैं ये आपके बेसिकली एंडिंग होते हैं, ठीक है, एंडिंग मंथ्स होते हैं। अर्ली अक्टूबर विद द रेन्स टेपरिंग ऑफ बाय नवंबर। अगला क्वेश्चन, विच ओशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंडियन मानसून, कौन सा ओशन, तो अटलांटिक ओशन नहीं भाई, बहुत गलत हो जाएगा। अटलांटिक ओशन तो कहाँ जाके, अगर आप मैप देखो, आर्कटिक ओशन नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। इंडियन ओशन, यस, पैसिफिक ओशन साइड में है, तो सही उत्तर क्या, इंडियन ओशन, ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मानसून्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ऐसे पेपरों में, बड़े एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, राइट। यानी कि जो मानसून है और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कौन से होते हैं, जो ट्रॉपिक्स के बीच आते हैं। अब ट्रॉपिक्स क्या होता है, ध्यान से देखना इसको, मैं कोशिश करता हूँ कि डायग्रामेटिकली आपको समझाया जाए। देखो ये सेंटर में क्या रहेगा हमारे पास, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वेटर, और ऊपर वाला क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो ऊपर वाली कर्क है, नीचे वाली क्या है, मकर रेखा, हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच जो साइक्लोन्स उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सिंपल कॉन्सेप्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच जो आपके साइक्लोन्स उत्पन्न होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर, चलिए जी। तो जी रिलेशनशिप क्या है, साइक्लोन्स आर नॉट इफेक्टेड बाय द मॉनसून विंड्स, नहीं भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपकी ये मॉनसून आता है, जब ये बारिशें आती हैं तो साइक्लोन्स हवाओं की वजह से ही तो उत्पन्न होते हैं सी से, ठीक है। तो ये तो गलत ही हो जाएगा। साइक्लोन्स वीकन ड्यूरिंग द मानसून सीजन, नहीं भैया, मानसून में तो साइक्लोन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ये, ठीक है। वीकन तो गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। साइक्लोन्स कैन फॉर्म ड्यूरिंग द मानसून सीजन, बिल्कुल सही उत्तर ये रहेगा। साइक्लोन जो होते हैं वो मानसून सीजन में ही बनते हैं, बन सकते हैं ज़्यादा, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, साइक्लोन्स कैन फॉर्म ओवर द बे ऑफ बंगाल और द अरेबियन सी ड्यूरिंग द मानसून सीजन कॉजिंग इंटेंस रेनफॉल एंड डैमेज। आप देखते हो कई बार कि गुजरात में देखो साइक्लोन आया है, तो वो कहाँ से बनता है, वो आपका बनता है अरेबियन सी में, ठीक है। इस बार आपने देखा जैसे वेस्ट बंगाल में आए थे, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल उड़ीसा, ये कहाँ बनते हैं, ये आपके बनते हैं बे ऑफ बंगाल में, राइट। तो ये आपको कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। अगला, विच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ प्राइमरली अफेक्टेड बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून, हाँ जी, कौन सा पार्ट, तो मैंने आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे ये समझाया था ना अभी, तो कृपा करके इसको याद करो, ठीक है। फटाफट से ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ आपको बार बार, ठीक है। कौन सा पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा आपका इफेक्ट करता है, ठीक है। तो देखो इस तरफ ये कौन सा हमारा एरिया आ गया, ये वाला जो रीजन है ये कौन सा आ गया हमारे पास,
देखो इस तरीके से, इनको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ है ना। और ये क्या है आपके ईस्टर्न घाट्स। और इस एरिया को क्या बोलते हैं, जो नीचे वाला, जो चोंच वाला जो एरिया इंडिया का, उसको कहते हैं पेनिनसुला। व्हाट वी कॉल इट पेनिनसुला। ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट्स है हमारे पास। तो पूछा है कि अरेबियन सी, तो अरेबियन सी कहाँ है? ये अरेबियन सी आपका, ये अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, ये इंडियन ओशन है। तो पूछा है कि कौन सा जो है वो एरिया इफेक्ट करता है पार्ट इंडिया का, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला करेगा, करेगा ना ये वाला, है ना। तो क्या उत्तर रहेगा? देखो ऑप्शन है वेस्टर्न घाट्स एंड कोस्टल रीजन, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हिमालयन रीजन कैसे करेगा? ये करेगा, लेकिन ये तो यहाँ से आती हैं, फिर तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से ये उठाती हैं अपना मॉइस्चर हवाएं, जब बे ऑफ बंगाल क्रॉस करती हैं तब यहाँ पे टच करती हैं वो, ऐसे करके। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू, नहीं, सही उत्तर क्या रहेगा आपका? वेस्टर्न घाट्स एंड कोस्टल प्लेन्स। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ हैज़ क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड द इंडियन मानसून, यानी कि जब क्लाइमेट चेंज हम देखने को मिल रहा है हमें अब, तो उसने इंडियन मानसून को किस तरीके से प्रभावित करा है। आपको पता है क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा चैलेंज एंड कंसर्न है आज। तो उसने इंडियन मानसून को किस तरीके से प्रभावित करा है? तो इट हैज़ मेड द मानसून रेन मोर प्रिडिक्टेबल, यानी कि मानसून रेन को उसने ज़्यादा प्रिडिक्टेबल बना दिया है। गलत हो जाएगा। देखो क्लाइमेट चेंज का मतलब ही ये है कि अब अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। यानी कि पहले प्रिडिक्शन चल जाती थी, एक सेट पैटर्न था, अब बारिश होगी, अब धूप आएगी, अब ये होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या है, क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि अब डिले हो रही हैं सारी चीज़ें, तो प्रिडिक्टेबिलिटी तो काफ़ी लो हो गई है। तो पहला ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज इट हैज़ इंटेंसिफाइड द रेनफॉल इन सम रीजन्स एंड कोज द ड्रॉट इन द, वेरी 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 डिजर्विंग ऑप्शन यही लग रहा है मुझे, तो यही सही उत्तर रहेगा। क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल हो रहा है और कहीं पे सूखे की समस्या पैदा हो रही है। तो ये ही क्लाइमेट चेंज को दर्शा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला, इट हैज़ कॉज द मानसून टू लास्ट थ्रू आउट द ईयर। नहीं, थ्रू आउट द ईयर तो इंडिया में होता नहीं, सीजनल होता है, मैंने पहले समझाया आपको। ठीक है, इट हैज़ नो इफेक्ट, नहीं, इफेक्ट तो होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्थ ईस्ट मानसून प्राइमरली अफेक्ट्स विच रीजन ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट मानसून कौन सा होता है? देखो, जो आपका समर मानसून होता है ना, ध्यान रखना, जो समर मानसून और विंटर मानसून, मैंने आपको दो समझाए ये। तो जो समर मानसून है उसको हम क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मानसून क्यों कहते हैं मैंने आपको बताया है इसका, क्योंकि इसकी हवाएं कहाँ से चलती हैं? ये देखो, ये पेनिनसुला इंडिया का, तो यहाँ से हवाएं चलती हैं, तो ये साउथ हुआ, ये वेस्ट एरिया है, यहाँ से जब आएंगे तो इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून भी बोला जाता है। लेकिन विंटर मानसून को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून। यानी कि क्वेश्चन में बात कर रहा है ये विंटर मानसून की। आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है इसको। क्यों? जब ये समर मानसून खत्म होता है तो हवाएं ऊपर से फिर इस तरफ आती हैं, इस तरफ फ्लो करती हैं। कैसे? ऐसे करके फ्लो करती हैं इस तरफ, फिर वापस आती हैं। ठीक है, तो उसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोला जाता है, या एक और नाम है, क्या बोला जाता है इसको? रिट्रीटिंग मानसून। क्या बोला जाता है? रिट्रीटिंग मानसून। अब रिट्रीटिंग का मतलब क्या हुआ? यानी कि वापस आना किसी चीज़ का। हाँ जी, तो जब मानसून वापस आते हैं तो उसको विंटर मानसून भी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं, रिट्रीटिंग भी कहते हैं। तो सही उत्तर क्या रहेगा इसका? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया या ईस्टर्न इंडिया। देखो इसका कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा ही देता हूँ फटाफट से यहाँ पे थोड़ा सा। देखो, जब इस तरीके से, ये है हमारा प्यारा भारत, है ना, फटाफट से समझते कोशिश। देखो यार, ज्योग्राफी में ना कॉन्सेप्ट समझने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको वो नहीं होना है कि लेक्चर लंबा खींच के आप प्लीज़, वो मुझे भी पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। देखो मैंने बताया कि ये पूछ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से। देखो जब ये हवाएं यहाँ से ऐसे जाती हैं ना, साउथ वेस्ट मानसून जब स्टार्ट होता है तो इस जगह पे तो बारिश कर देती हैं ये अच्छे से, राइट, यहाँ पे भी हो जाती है। लेकिन ये जो एरिया बचता है, मैं इसको शेडेड रीजन बना रहा हूँ, ये वाला जो एरिया बचता है, ये वाला, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब हवाओं ने यहाँ से अरेबियन सी से जो मॉइस्चर उठाया होता है उसको यहाँ पहुँचते पहुँचते ये कम हो जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे बारिशें नहीं होती हैं साउथ वेस्ट मानसून से या समर मानसून से, यहाँ पे बारिश नहीं होती। फिर हवाएं यहाँ से आगे एंटर कर जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। ये बे ऑफ बंगाल है, सारा का सारा बंगाल की खाड़ी।
अब यहाँ से फिर से हवाएं क्या करती हैं, अपना रिचार्ज करती हैं। रिचार्ज किस चीज़ का करती हैं, पानी का रिचार्ज करती हैं। फिर से मॉइस्चर आ जाता है उनमें, तो हवाएं यहाँ से क्या करेंगी, फिर बहने लगती हैं इस तरीके से। यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैं हमारे हिमालयाज ऐसा करके, इनसे टकराती हुई फिर इस तरफ बेंड करती हैं ऐसे करके, और अपना जो पानी है वो कहाँ शेड करती है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और इस तरीके से इस तरफ फिर पानी शेड करते करते यहाँ तक जब पहुँचती हैं तो पानी ख़त्म हो जाता है उनका। तो यही कारण है कि जो ये राजस्थान वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है राजस्थान गुजरात, ये इस तरफ तरीके जगह वाला जो एरिया है वो सूखा है, राइट। लेकिन जब यही हवाएं जब वापस आती हैं तो क्या करेंगे, जब यहाँ से वापस फ्लो करना शुरू करेंगी, यहाँ से वापस जब फ्लो करना शुरू करेंगे इस तरीके से, यहाँ टकराती हैं और वापस बे ऑफ बंगाल में आएंगी, यहाँ से पानी उठाएंगे और फिर कहाँ वर्षा करेंगी, सबसे ज़्यादा ये जो एरिया था जो पहले समर मानसून से छूट गया था। तो ये कौन सा एरिया हुआ हमारा, क्या यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो जरा, सही ऑप्शन कौन लग रहा है, साउथ इंडिया। तो ये साउथ इंडिया है ना हमारा, तो यहाँ पे वर्षा करेंगे। और भी एग्जैक्टली इसका सही प्रिसाइजली आंसर देखा जाए तो क्या उत्तर रहेगा, साउथ इंडिया भी कह सकते हो, या फिर आपके ईस्टर्न घाट्स जो है, कौन से, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, वहाँ पे बारिश करती है ज़्यादा। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको एक कम्प्लीटली डेडिकेटेड वीडियो चाहिए इसके लिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगा, वो भी समझा दूँगा कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ द यूजुअल ऑनसेट डेट ऑफ इंडियन समर मानसून, समर मानसून इन केरला में कब आते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जून को याद करना आपको, 1 जून को केरला में जो है वो समर मानसून आते हैं, ठीक है। एंड केरला इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव द समर मानसून, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंडियन मानसून। द ऑप्शन 1 इज फ्लडिंग ऑफ रिवर्स एंड लो लाइंग एरियाज, ऑब्वियस सी बात है मानसून होगी तो फ्लडिंग तो होगी ना। डिक्रीज एग्रीकल्चर यील्ड, नहीं बिल्कुल, कैसा पागलों वाला ऑप्शन है, एग्रीकल्चर यील्ड तो इससे बढ़ेगी, कम कैसे होगी, तो गलत हो गया ऑप्शन। अनप्रडिक्टेबल ड्राई स्पेल्स, नहीं, मानसून से तो जो ड्राइनेस होगी वो भी कम होगी, है ना, ड्राउट होगा वो भी कम होगी बारिशों से। स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म्स, तूफान आने की संभावना ये होती है। तो इसने पूछा कि कॉमन कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये भी है वैसे, लेकिन कॉमन जो यही होगा, फ्लडिंग ऑफ रिवर्स, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला, वाई डज द रीजन अराउंड द हिमालयाज रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून, हिमालय के आसपास जो रीजन है वो मानसून के दौरान ज़्यादा वर्षा क्यों प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन ए इज द माउंटेन्स क्रिएट अ बैरियर दैट फोर्सेज एयर टू राइज एंड कूल कॉजिंग कंडेंसेशन एंड रेनफॉल। वेरी वेरी, तो यहीं से पता चल गया आपको, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जब मैंने आपको बताया कि इस तरीके से क्या होता है, पर्वत हैं जब यहाँ पे ऐसे हवाएं हिट करती हैं, ये बैरियर बना देता है पर्वत, यहाँ से ऊपर उठती हैं, फिर बादल बनाती हैं, और यहीं पे कंडेंसेशन की वजह से बारिश होती है। तो ये हिमालय को इस तरीके से समझ लो, तो सेम यही लिखा, क्रिएट्स अ बैरियर फोर्सेज एयर टू राइज, बिल्कुल हवा ऊपर उठती है, ठंडी हो जाती, कूल हो जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, राइज एंड कूल को कंडेंसेशन, एंड कंडेंसेशन के थ्रू फिर वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वाई इज इंडियन मानसून कंसीडर्ड क्रूशल फॉर द कंट्री, इंडियन मानसून हमारे देश के लिए इतने क्रूशल या इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, तो ऑप्शन ए इज इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग, बात यहीं पे खत्म हो जाती है, ये सही उत्तर रहेगा, ठीक है। इट, अगले देख लेते हैं, मैं आपको एलिमिनेशन बता देता हूँ, इट रिड्यूसेस द टेम्परेचर अक्रॉस द कंट्री, हाँ ठीक है, टेम्परेचर भी थोड़ा कम कर देंगे क्योंकि बारिशों की टेम्परेचर कम होगा, लेकिन उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिवर्स, हो सकता है। इट कॉजेज सिग्निफिकेंट ग्लोबल वार्मिंग, नहीं ग्लोबल वार्मिंग तो क्यों होगी, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, क्यों, ये पानी के रिसोर्सेज को रिप्लेनिश कर देता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर को, स्पेशली बारिशें होंगी तो ग्राउंड पानी अंदर रिसता है ना ज़मीन में, तो वो ग्राउंड वाटर को दोबारा से रिचार्ज कर देता है, ठीक है, तो क्रॉप्स को भी अच्छा पानी मिलता है, और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका लेवल भी राइज करता है ग्राउंड में। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी, आई होप आपको वो समझ आया होगा, और अपनी फीडबैक सेक्शन में पक्का दीजिएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड अगले ही किसी बड़ी सिलेक्शन में मिलते हैं आपको। टिल देन पढ़िए अच्छे से, एंड टेक केयर।